जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में कॉमन एरर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 पार्ट बना दिया है। अगर ये आप 4 पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। कॉमन एरर का एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां से जाकर सभी क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि सभी क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना। ठीक है, और घंटी बेल को तो दबा देना, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूं, जब भी मैं कुछ भी अपडेट करूं यहाँ पर, तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाया करेगा। ठीक है। और चलिए एक इन्फॉर्मेशन और है, बस 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा आपको, कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए आप इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें कि आर्मी क्लर्क का जितने भी सिलेबस हैं वो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश के लिए। जिसमें कि आपका पैसेज है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, ग्रामर में जो भी पार्ट है मेन मेन, जैसे कि आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, आपके कॉमन एरर हैं, सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अभी जो फी है मात्र 500 का फी है, तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर ले। और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी क्लास कर रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन कर रहे हो, तो आप ये कोर्स ले लो, क्योंकि आपके लिए हमेशा ये बेनिफिट रहेगा। 500 रुपये बड़ी बहुत बड़ी ज्यादा अमाउंट नहीं होती है। बस आपको क्लास करने हैं, आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश करने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। मैं जब तक पढ़ रहा हूं और आपको एरर पता चल जाए तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता देना कि एरर कौन से पार्ट में एरर है, और टाइम बचे तो आप एक्सप्लेनेशन भी कर देना अगर पता हो तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या है, फाउंड ऑन गिल्टी ऑन मर्डर, द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस टू डेथ, नो एरर। अगर आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं, जो कि नो एरर है। लेकिन देखिए आपके कौन से पार्ट में एरर है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग एरर है ऑप्शन नंबर ए में है, पार्ट ए में एरर है। अब देखिए एरर में क्या एरर है, क्योंकि आपका यहाँ पर ऑन नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ऑफ आना चाहिए था। याद कर लीजिए, प्रीपोजिशन का ऑफ का यूज होता है हमेशा GUILTY, यानी कि गिल्टी ऑफ होता है। क्या होता है? गिल्टी ऑफ होता है, गिल्टी ऑन नहीं होता है। गिल्टी ऑफ क्या होता है? गिल्टी ऑफ मर्डर होता है। क्या होता है? मर्डर होता है। क्या होता है? गिल्टी ऑफ, क्या होता है? थेफ्ट होता है, चोरी की क्या होती है? गिल्टी होती है, दोषी होती है। ठीक है ना, दोष होती है, यानी कि गिल्टी ऑफ होता है, ना कि गिल्टी ऑन। याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही आपको मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो गिल्टी ऑफ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ आई वुड हैव रेगुलरली, आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आप एरर कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, इफ आई वुड हैव रेगुलरली, अगर हम क्या होते हैं, रेगुलर अगर होते हैं तो क्या होता है, एग्जाम में हम पास कर जाते हैं। अब देख लीजिए कौन से पार्ट में एरर है। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग भी इस पार्ट में भी आपका ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है, क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर वुड हैव नहीं आता। क्या आता? यहाँ पर आता हैड आता। क्या आता? ओनली हैड आता। यानी कि इफ आई हैड रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर हैड क्यों होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए रूल। मतलब इसका क्या हो जाता है, अगर कोई ऐसी कल्पना होती है जो पूरा नहीं होता है, यानी कि अब हमारे जो भविष्य में पूरा नहीं होता है, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, घटना बीत गया है ना, अगर हमने मेहनत करा होता, यानी कि मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ, अगर हमने क्या मेहनत करा होता या रेगुलर अगर होते हैं, एग्जाम में पास कर जाते हैं, यानी मेरा क्या है, ये अनफुलफिलमेंट एक्शन है ये। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप हैड का यूज करेंगे। तो हैड का यूज करेंगे। देखिए जब भी आपको मिले, आपको इफ मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, मैं तो एक दो वर्ड मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हैड आएगा। क्या आएगा, यानी कि ये देखिए ऐसे कंडीशन जब रहे, यानी कि जो हमारा इच्छा पूरा नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपके यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई अगर एडजेक्टिव मिले या फिर वर्ब मिले, तो वर्ब का यूज क्या करोगे, बी थ्री का फॉर्म यूज करोगे, आप ऐसे यूज कर दोगे। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर क्या करोगे, वुड हैव तब करोगे। क्या करोगे, जैसे ये वुड हैव का यूज किया गया तो वुड हैव का तब यूज करोगे आप। ठीक है, ऐसे यूज करोगे। यानी कि आपको याद क्या रखना है आपको, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, फिर कॉमा रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्या रहेगा, वुड हैव रहेगा। ठीक है, प्लस में फिर आप आ जाएगा V3 आ जाएगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई इफ के बदले में क्या आता है, हैड ही आ जाए पहले। क्या आ जाएगा, हैड ही आ सकता है। ठीक है ना, हैड ही आ सकता है, ओनली इफ के बदले में हैड ही आ सकता है। हैड रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा, फिर V3 रहेगा। उसके बाद जो कंडीशन ऐसा बना हुआ है ना, वैसा ही रहेगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वेयर ड्राउंड, नो एरर। अब देखिए कौन से पार्ट में एरर यहाँ पर, देखिए द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वेयर ड्राउंड, नो एरर। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में कर सकते हैं आप। लेकिन जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक मैं आपको एरर पता हो जाना चाहिए कि क्या एरर है। अगर टाइम जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब तक आप अभी एक्सप्लेन कर सकते हो इस पार्ट में एरर क्यों है। ठीक है, अब देख लीजिए, द जेंटलमैन टुगेदर विथ, तो यहाँ पर एरर आपका है ऑप्शन नंबर सी में एरर है। सी में क्या एरर है, यहाँ पर वेयर नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ पर वाज आना चाहिए था। अब बोलोगे वाज क्यों आएगा, क्योंकि कोई भी अगर सब्जेक्ट अगर मान लीजिए टुगेदर के साथ जुड़ा हो, टुगेदर विथ के साथ, याद कर लीजिए, विथ के साथ जुड़ा हो या फिर टुगेदर, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ के साथ जुड़ा हो या फिर अलोंग विथ, क्या आ जाएगा, अलोंग विथ के साथ जुड़ा हो, यानी कि ये अब तीन हो गया, विथ, टुगेदर विथ या फिर अलोंग विथ के साथ कोई सेंटेंस सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो पहले जो आएगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। यानी जेंटलमैन यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने क्या यूज करा यहाँ पर, वाज का मैंने यूज करा यहाँ पर। तो याद कर लीजिए, विथ, टुगेदर विथ और अलोंग विथ के साथ हमेशा जो पहले सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग लोग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड द ब्लू गॉन देन द ब्लैक वन, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर, द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड द ब्लू गॉन देन द ब्लैक वन, नो एरर। अब यहाँ पर देखो एरर कौन से पार्ट में है, देखो जब आपको एक बार में एरर नहीं मिले तो सेंटेंस को आप दोबारा पढ़ लेना, ठीक है, दोबारा देख लेना, फिर गौर से देखना कि एरर आके क्या है। जब एरर नहीं मिले तो आपको एरर मिल ही जाएंगे, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा आप रीडिंग करो, क्या करो, रीडिंग करो। रीडिंग भी आपको इस सेक्शन में काम करेगा। कभी कभी क्या होता है ना, मुझे लगता रहता है मुझे इस पार्ट में एरर है, अब एरर क्या है ये मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन लग जाता है मुझे क्या मोस्टली इस पार्ट में एरर होंगे, क्योंकि हम लोगों का पढ़ने का जो हैबिट होता है, अगर रीडिंग होता है हम लोगों का, तो हम लोगों को क्या होता है, सही सही बोलने का आदत लग जाता है, हमारा मुंह जो होता है ना, सही सही बोलने की आदत लग जाती है। तो मुझे क्या लगता है यहाँ पर कुछ उटपटांग सा लग रहा है, यहाँ पे एरर हो सकता है, तो आपका इसलिए भी आपको पढ़ना जरूरी है, रीडिंग देना जरूरी है। तो रीडिंग कैसे दें आप लोग, मुंह खोल के रीडिंग दें हमेशा। देखिए कुछ महीनों की बात है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। देखो आपका मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें एरर है ऑप्शन नंबर सी में एरर है, पार्ट सी में एरर है, क्योंकि यहाँ पर देन के बदले में क्या आना चाहिए था, टू आना चाहिए था। तो टू करने वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, आप लोग ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। टू क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, प्रेफर टू आता है, क्या आता है, प्रेफर टू आता है, ना कि देन आता है, क्या आता है, प्रेफर टू आता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टू आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, नो एरर। अब देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन से पार्ट में एरर है, आप बोलोगे सर पार्ट नंबर बी में एरर है। मैं बोलूंगा पार्ट नंबर बी में क्या एरर है, पार्ट नंबर बी में बोलोगे आप, यहाँ पर कंट्री नहीं आएगा, यहाँ पर तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा कंट्रीज आएगा, क्या आ जाएगा, कंट्रीज। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर इंडिया क्या है, वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी कंट्री, बहुत सारे कंट्री में क्या है, ये क्या है, जो इंडिया जो है कि लीडिंग कंपनी है, यानी कि वन उनमें से एक है, यानी कि बहुत सारे कंट्री में से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंट्रीज यहाँ आता, इसलिए पार्ट बी में आपका एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन बिगेन ट्रेन, नहीं बिगेन रेन यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगेन रेन हो जाएगा। देखिए हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस क्या है, देन इट बिगेन टू रन, यहाँ पर कौन सा एरर आएगा, अगर एरर नहीं मिल रहा है तो आप ऑप्शन नंबर डी में जाइए। तो यहाँ पे देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि यहाँ पर देखो देन नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, वेन आता है। तो याद कर लीजिए हमेशा क्या आता है, हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ आता है वेन का यूज होता है, क्या होता है, वेन का यूज होता है। लेकिन आप देखो देन का यूज कब करोगे, यहाँ पर देन का यूज कब करना है आपको, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर रहेगा नो सूनर, क्या रहेगा, नो सूनर, आपने देखा होगा अच्छे, नो सूनर रहेगा, तो वहां पर क्या यूज करोगे, देन का यूज करोगे, क्या यूज करोगे, देन का यूज करोगे। यहाँ देखो यहाँ पर गलती, यहाँ पर DHAN है, देन, ठीक है ना, देन का यूज करना है यहाँ पर, नो सूनर के साथ देन का यूज करोगे, हार्डली के साथ क्या यूज करोगे, वेन का यूज करोगे, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फादर एज वेल एज द सन्स वेयर मिस्टीरियसली मिसिंग थ्रू द हाउस, नो एरर। सेंटेंस को दोबारा पढ़ लीजिए, द फादर एज वेल एज द सन्स वेयर मिस्टीरियसली मिसिंग थ्रू द हाउस, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है, देखिए आपका एरर है ऑप्शन नंबर
बी में एरर है। अब बी में एरर क्या है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वाज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, वाज। वाज क्यों आना चाहिए था, क्योंकि याद कर लीजिए, एज वेल एज क्या आ जाएगा, एज वेल एज के साथ अगर दो सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, अगर एज वेल एज के साथ दो सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो क्या आएगा, सेंटेंस जब के एज वेल एज से पहले का जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर या प्लूरल प्लूरल रहेगा, तो उसके बाद जो आएगा वर्ब जो लेगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा, यानी इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाज आना चाहिए था, फादर के लिए वाज आना चाहिए था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, नो एरर। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। देखिए कौन सा एरर है आपका, देख लीजिए, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट। देखिए मेरे मुंह से कुछ निकल गया था अभी, क्योंकि देखिए आप ऐसे ही पढ़ोगे ना तो ऐसे आपके मुंह से भी निकल जाएगा, लगेगा आप गौर करेंगे ना, आराम से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा मैं कहाँ गलती कर रहा था। देखिए पार्ट नंबर ए में एरर है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ बोल दिया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ए के बदले में द आना चाहिए था। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सुनील की तुलना किससे हो रही है, क्लास के हर बच्चों से हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, सुनील, यहाँ पर देखो सुनील इज द बेस्ट, यहाँ क्या है, ये कॉम्पिटेटिव डिग्री है ना, कॉम्पिटेटिव डिग्री है, या उसको माफ कीजिए, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या आता है, उससे पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, द बेस्ट होता है, क्या होता है, द बेस्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इट इज इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, नो एरर। क्या है, कब की बात है ये, 1929 की बात है, जब कब गया था ये हवाई जहाज से यूनाइटेड स्टेट गया था। तो देखिए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, आपको गौर से देख लेना, आपको गौर से समझना, आपको कुछ, आपको क्या करना है, रीजनिंग भी लगाना है इसमें, कुछ सोचना भी है कि एरर आपका क्या है, कुछ तुक्का यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर जो क्या आपको क्यों ऐसा आपका एरर है, इस पार्ट में एरर है। अब देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, पहले पार्ट नंबर ए में एरर है। अब देख लो यहाँ पर पार्ट नंबर ए में एरर क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पर पार्ट नंबर ए में एरर क्या है, गौर कर लीजिए। यहाँ पर पार्ट नंबर ए में एरर है, यहाँ पर तो यहाँ पर आया इज का एरर है, क्योंकि इज के बदले में क्या आना चाहिए था, वाज आना चाहिए था। तो बोलोगे इट के साथ तो इज होता है, वाज भी होता है, लेकिन वाज हमने क्यों लगाया, ये कब की बात है, ये पास्ट टेंस की बात है, यहाँ पर पास्ट की बात है, 1929 की बात है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज यहाँ पर आ जाएगा, ना कि प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। ठीक है, ये पहले पास्ट घटना हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, आवर कंट्री नीड a number of self-sacrificing and devoted political leaders, no error। अब देखिए यहाँ पर कौन सा एरर है, our country need a number of self-sacrificing and devoted political leader, कौन से पार्ट में एरर है। अब देख लीजिए इसका भी आपका एरर है, पार्ट नंबर ए में एरर है। अब पार्ट नंबर ए में एरर क्या है, देखो आवर कंट्री, नीड तो नहीं आएगा ना, यहाँ पर नीड नहीं आने पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तो नीड्स, यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, नीड्स यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर यहाँ पर है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका नीड्स आ जाएगा। समझ में आ गया ना, यहाँ पर पार्ट में एरर है। इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन कराया है, 10 क्वेश्चन में से आपने कितना करा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाद बाकी आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 500 में आपका इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है सब कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए मैथ का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये नंबर है, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी आपके पास है जो 8210718211 पर भी आपको मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर पेमेंट करना हो तो आप मुझे इस नंबर पर भी, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करके आप मुझे बता देंगे तो मैं यहाँ से सब कुछ आपके लिए कर दूंगा, बस आपको क्लास देखना रहेगा। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।